अब आपके पास यहाँ पर नॉर्मल पर्सन को क्यों नहीं मना करते नमक? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर Na और Cl बड़े आराम से अलाउड होते हैं घूमने, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ उन सोल्यूट्स को रोकती है जो डिसोसिएट नहीं होते। जो डिसोसिएट हो जाते हैं ना क्रिस्टलॉइड्स आयोनिक, उनको अलाउ करती है, नहीं तो हमारे तो शरीर में नमक ही नमक हो जाता, हम तो रोज खा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इशू होता है हाई ब्लड प्रेशर में, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टिपिकल बायोलॉजी। बट अगर NaCl थोड़ी देर के लिए भी सेल में रहा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप जो पानी पीते हैं वो पानी एंडोऑस्मोसिस सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल फूलेगा, टिश्यू फूलेगा, बॉडी में स्वेलिंग होगी। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को नमक क्यों मना किया जाता है? बिकॉज इट इंक्रीजेस प्रेशर इनसाइड द सेल। रीजन में शायद बॉडी की स्वेलिंग वर्ड ना मिले। एक और ऑस्मोटिक प्रेशर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, और वो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मतलब ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, क्यों जिसको भी सोर थ्रोट होता है उसको गागल्स करने को गर्म पानी में चुटकी भर नमक डाल के क्यों कहा जाता है? युवराज आगे आ जाओ इधर, आज मेरे को वहां कम लोग चाहिए, टेस्ट है ना। मेरे को क्यों कहा जाता है सोर थ्रोट में? बड़ा कॉमन होगा, डॉक्टर कहता है हल्का सा गर्म पानी लो, चुटकी भर नमक डाल के गागल्स कर लो, कहते हैं ना। क्यों? सोर थ्रोट, गले की खराश, गले में जलन होती है कुछ, वो टॉक्सिन्स होते हैं। सोर थ्रोट का मतलब सीधा क्या है, सेल जरूर कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है जो आपको थ्रोट की वॉल को इरिटेट कर रहा है और आपको बॉदर कर रहा है। आपने थोड़ा सा नमक डाला पानी में और गागल्स करने के लिए गर्म पानी आपने अपने गले पे लगाया। जब गर्म पानी गया उसके अंदर NaCl गया, राइट? उस NaCl की वजह से क्या हुआ, वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, वो 0.9% नहीं था, हम चुटकी भर नमक डालते हैं ठीक ठाक होता है वो। तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर विल गो, अगर बाहर डाइल्यूट है वाटर विल गो इनसाइड द सेल, ध्यान यही रखना, वाटर विल गो इनसाइड दैट सेल जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, वाटर में एक टाइम बाद तो इक्विलिब्रियम आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वाटर तो अंदर बाहर होता रहता है। वो फ्रेश वाटर जो आपने गले में डाला नमक के साथ, वो सेल के अंदर गया और फिर वो सेल के बाहर आया। जब वो सेल के बाहर आया तो वो टॉक्सिन्स को साथ ले आया, तो आपको थोड़ी सी टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। ये भी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर में एक और, अभी अभी रुक जाओ, डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, भी क्लास है पहले। प्रभव इस साइड आ जाओ, ये साइड पूरी खाली पड़ी है। तो जो भी आप बोर्ड के पेपर्स देखोगे ये क्वेश्चन है। एक और ऑस्मोटिक प्रेशर में पूछा हुआ है जहां तक मुझे ध्यान है, ये मैंने क्लास में बात कर ली थी कि पिकल्स को बहुत ज्यादा नमक डाल के क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर का पानी बाहर निकालना है, ड्राई कंडीशन में रखना है मेरे को पिकल को। और कुछ मिला ऑस्मोटिक प्रेशर में? कैरेट्स एंड ऑल का क्या मिला है? मेरे को तो इतना सारा पता है ना, एनसीईआरटी में जितना मैं आज सब्जेक्टिव क्लास है मैं वही डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या है उसके अंदर कैरेट्स एंड ऑल में? किसी ने एक बार खोल के देख लो, क्योंकि आज मैं सारा बचा कुचा लेने में इंटरेस्टेड हूँ, इसे एक घंटे में, क्योंकि फिर टेस्ट है और टेस्ट में मिल गया क्वेश्चन, तुम लोग मेरे को कहोगे कराया नहीं। भाई आप सब्जेक्टिव टेस्ट से पहले एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ के आते? सिर्फ 2-4 बच्चे ही क्यों पढ़ के आ रहे हैं? गर्ल्स अगली क्लासेस सिंगल सिंगल बैठना बंद करिए, वहां तो मेरी क्लास खत्म है, लड़के तो पीछे की जगह छोड़ते नहीं, मैं उन्हें बोलूं कैसे कि इधर आओ। वो तो इसके पीछे एक बेंच और लगी होती ओपन बालकनी में, 3 तो लड़के वहां बैठे होते। जसकरण आगे आओ, एक सीट खुलवा देती हूँ, बालकनी में टेरेस बनवा देती हूँ, वहां बैठना तुम लोग। यस, ढूंढो एनसीईआरटी में क्या कैरेट वगैरह बोल रहे थे, मुझसे मिस ना हो बस इसलिए। हाँ, यस, अगर कैरेट थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, मुरझा जाती है, और उसको मैं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, रिवीजन चल रही है, उसको अगर मैं फ्रेश वाटर में डाल दूं तो वो फिर से टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हो जाता है और सेल्स में फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है और वो प्रॉपर स्वेल कर जाते हैं। और कुछ एनसीईआरटी में ऑस्मोसिस में भरा पड़ा है, डिटेल भरा पड़ा है। कुछ और जो मैंने कराया ही ना हो, तो मैं तो अभी तो क्लास स्टार्ट कर ही नहीं रही, अभी तो मैं यही बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा जो मैंने कराया ही ना हो और एनसीईआरटी में मिला हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक निहारिका ने बताई, मैं तो वरना शायद ना बता पाती और हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन अननेसेसरी जेई नीट में ना गलत हो जाता। मैं तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही थी। सो कि हमें ब्लड प्रेशर का समझ नहीं आ रहा, और ब्लड प्रेशर पे बोर्ड्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन, हर जगह मिलेगा, तो फिर से बता दूं।
हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को एक्सेसिव सॉल्ट खाने से क्यों मना किया जाता है? बिकॉज इफ समबडी कंज्यूम, आप लिखेंगे क्या आंसर, मैं एग्जैक्ट वो बता रही हूं। इफ समबडी विद हाइपरटेंशन कंज्यूम एक्सेसिव ऑफ सॉल्ट, this salt will try to retain more water inside the tissues. इससे ऊपर आप बायोलॉजी मत लिखना, फंसोगे। इस नमक की वजह से, इस सॉल्ट की वजह से बॉडी के टिश्यूज में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। वाटर रिटेंशन बढ़ने से बॉडी स्वेल होने लगती है। स्वेलिंग और कुछ एनसीईआरटी में मिलाओ जो मैंने डिस्कस नहीं किया और आज के टेस्ट में आ गया तो मैं क्वेश्चन नहीं काटूंगी। कंडीशन का नाम दे रखा है इसमें, ओडीमा, एडीमा, राइट, एडीमा दे रखा है और बोल्ड में दे रखा है। यही नई टर्म बोल रहे थे तुम? हाँ, मेरे को भी पता नहीं कैसे स्किप हो गई। एडीमा, स्वेलिंग ऑफ बॉडी इज एडीमा, EDEMA शायद। ये भी एक बेंज मेडिकल कंडीशन देखी, एनॉक्सिया देखी और एक एडीमा देखी। और कुछ जिसके, हाँ, वो ऑस्मोसिस, वो कैपिलरी एक्शन से जो पानी, मतलब आप पौधों को पानी जो देते हैं वो रूट से ही ऊपर जाता है, आपको नीचे ही पानी देना होता है, पत्तों के ऊपर देंगे पानी नहीं आएगा, वो कैपिलरी एक्शन से, और वो भी ऑस्मोसिस से। यस, एब्सोल्युटली राइट। और कुछ जरा राउल्ट्स लॉ से के आसपास देखो, एनसीईआरटी में पूरी एक हेडिंग गायब है। राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। मैंने हल्की से एक दिन बात की थी, दोनों सेम से ही तो हैं, लेकिन सेम सेम में सारा गड़बड़ हो जाता है। हेनरी लॉ इज नॉट अ स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। और क्यों? एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आपको करने लायक बना दिया है मैंने, फॉर्मेलिटी सी है ये पढ़ना, लेकिन अब आप खुद पढ़ेंगे। आपको दिखा रही हूं कि एनसीईआरटी कौन कौन नहीं पढ़ रहा है इस वक्त, किस किस को पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, और दिखा की प्रॉब्लम ये है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे थी आपकी डीपीपी 6, वो जो आपकी डीपीपी 6 है वो काफी लोगों ने कर ली है जितना मैं जानती हूँ। डीपीपी 7 में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, बस आई लगाना था। और बाद में शायद माधव के साथ डिस्कशन हो रहा था जिससे मुझे पता लगा कुछ लोग तो, माधव ने ही बताया, बाकी लोग तो ऐसे कर रहे हैं मैम, फॉर्मूला तो कोई यूज ही नहीं कर रहा, वो तो इसी तरह से कर रहे हैं, वो बताऊंगी किस तरह से। देन आई रियलाइज ये तो भाई गड़बड़ है, मुझे तो क्लास में उस तरह के क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। सो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, लेट्स रिवाइज फर्स्ट। वेंट ऑफ फैक्टर के मैं वो फॉर्मूलाज वगैरह नहीं करा रही, अंडरस्टूड है, जिसपे छोड़ा था वो करा रही हूँ। वेंट ऑफ फैक्टर एक करेक्शन फैक्टर था, और हम जानते हैं अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, ज्योति मैम आप एक बार साहिल को कह सकते हो, ये ना मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, ये टेस्ट कॉपीज और पेपर्स, और ये दोनों टेस्ट कॉपीज मेरे पास आपने वो उठा के ले जाए थोड़ी देर के लिए। सो आई इज इक्वल्स टू 1 मतलब सोल्यूशन आइडियल थी ना, उसमें एसोसिएशन था ना उसमें डिसोसिएशन था, उसमें डाइल्यूट भी थी कंडीशन, तीनों कंडीशन मीट हो रही थी, तभी किसी का वेंट ऑफ फैक्टर 1 आता है। आपको याद हो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर भी मैंने 0.1 मोलल का आपको 2 नहीं करने दिया था क्योंकि वो सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं थी। तो इसी तरह से अगर वेंट ऑफ फैक्टर 1 से छोटा निकला, हाफ, 1/3, 0.75, अब हाफ की क्यों आदत डालू मैं, 0.75, 0.8 कुछ भी निकला, इट मींस क्या हो रहा है, एसोसिएशन। जैसे एसिटिक एसिड बेंजीन में वेंट ऑफ फैक्टर 1 से बड़ा निकला मतलब डिसोसिएशन, जैसे KCl, NaCl, BaCl2, MgCl2 एंड सो ऑन। इतना वेंट ऑफ फैक्टर अगर आपको याद है तो मेरे को ये हिस्सा लेना जरूरी है आज, क्योंकि बोर्ड्स, जेई, नीट तीनों जगह क्वेश्चन सिर्फ वेंट ऑफ से आ रहे हैं, क्योंकि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। कल को रिवाइज आप यहीं से करोगे, डेविएशन और वेंट ऑफ सारा चैप्टर आ जाएगा। अब अगर मैं आपको कहूं, ये मैं दोबारा नहीं करा रही, आप सबको पता है, आपने इसके धड़ाधड़ आराम से जवाब मेरे को दे दिए थे, वेंट ऑफ फैक्टर 4 इसका बड़े आराम से बता दिया था, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ये भी मैं आपको करा चुकी थी। लेकिन फॉर वंस कि आज की डीपीपी करते वक्त आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, उसके लिए, और होते हैं बच्चे इसमें, कि मतलब क्या होता है कंप्लीट एसोसिएशन और कंप्लीट डिसोसिएशन का, वो समझा लें ताकि क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए। अगर मैंने 2 एसिटिक एसिड लिए, किसमें, बेंजीन में, मुझे पता है वो डाइमर बनाएंगे, 2 का क्या बिहेव करेगा उसके अंदर, 1, राइट, ये मेरे को ऑलरेडी पता है। बट कंप्लीट एसोसिएशन का मतलब 100 लिए तो 50, अगर 100 एसिटिक एसिड लिए मैंने तो इधर कितने डाइमर मिलने चाहिए, 50, उधर लेफ्ट नथिंग।
लेकिन अगर मैंने 10 लिए तो 5, 100 लिए तो 50, लेकिन सिचुएशन क्या हुई, मैंने लिए तो 10, लेकिन मेरे को यहां पर बजाय 5 के मिले 3 डाइमर्स, कुछ पीछे रह गए। 10 में से कितने आए होंगे डाइमर 3 बनाने के लिए? 6 आए होंगे, उन्होंने 3 बनाया होगा, बाकी के 4 तो पड़े रह गए पीछे। तो इसको कहते हैं नॉट कंप्लीट एसोसिएशन। इसी तरह से पेंटामर भी है तो वेंटो फैक्टर 1/5 होगा, ये अब आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। तो इतना सब कुछ हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, इफ आई नो करेक्टली। बट अगर इनकम्प्लीट, यहां से आपको नोट करना चाहिए इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का सही मतलब क्या है, ये देखिए। सो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है? अगर 10 NaCl लिए थे और मैंने सोल्यूशन देखो कॉन्सेंट्रेटेड लिख ली सेफ करने के लिए अपने आप को, आप मेरे को टोक सकते हो, यहां आप गलत कर रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा? यस, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले ली तो। तीसरी कंडीशन डाइल्यूट वाली जो है वो मैंने यहां पर बीट कर दी, वो मैंने अनफॉलो कर दी। तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले ली NaCl की, सारे डिसोसिएट ही नहीं हो पाएंगे, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा वेंट ऑफ फैक्टर। इसी तरह से एसोसिएशन में ये बहुत बच्चा गलत करता है, मेरा ये लास्ट ईयर का तजुर्बा है। जब लास्ट ईयर जेई के रिजल्ट्स आए थे और क्वेश्चन में मिस्टेक्स और कंफ्यूजन देखी थी एडवांस के लिए भी, तो लास्ट ईयर के बच्चों को मैंने ये तभी यहां लिख दिया था कि मैं हर साल ये बात करूंगी कि 10 एसिटिक एसिड अगर बेंजीन में थे, 3 ही बने। थोड़ी देर पहले यही 10 और 3 करा के आई हूं आपको, कुछ बच गए पीछे। तो क्योंकि यहां सोचते हैं बच्चे पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ तो 2 से छोटा, पूरा एसोसिएट नहीं हुआ तो आधे से छोटा, ना, आधे से बड़ा। ये एक बहुत प्यारी गलती होती है, जबकि न्यूमेरिकल नहीं है ये, कि जब डिसोसिएशन पूरा नहीं है तो वेंट ऑफ फैक्टर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से छोटा हुआ, एसोसिएशन पूरा नहीं है तो वेंट ऑफ फैक्टर एक्सपेक्टेड से बढ़ा गया। सारे थोड़ी एसोसिएट हुए, थोड़े से रह गए थे। जितना एसोसिएट हो रहा है उतना ही तो छोटा हो रहा है, कम एसोसिएट हो रहा है तो छोटे से थोड़ा सा, एक्सपेक्टेड छोटे से थोड़ा सा बढ़ गया। सो अब आपको मैंने गुरतेज बातें करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा है किसी को भी, राइट? वो जबरदस्ती बात कर रहा है तो पंच हिम, बेस्ट है। अब आपके पास DPP-6 में एक कंफ्यूजन जो मुझे पता चला आप बच्चों से, वो कंफ्यूजन ये पता चला कि मेरे को वेंट ऑफ फैक्टर तो यूज करना ही नहीं आ रहा, तो DPP-6 का एक क्वेश्चन में दोबारा ले रही हूं। दिस इज व्हाट आई सिमिलरली आई डिड इन लास्ट ईयर्स बैच। एग्जैक्टली यही किया था मैंने सोल्यूशन वाले टेस्ट वाले दिन, कि मेरे को सोल्यूशन इनका पूरा एक बार काबू में लाना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय वेरी गुड जेईई नीट टेस्ट। तो इसका मतलब सीधा ये, अगली क्लास में आप दोनों टेस्ट एक साथ देंगे। पहला 1 घंटा आप एनसीईआरटी वाला टेस्ट देंगे, अगला 1 घंटा आप जेई और नीट वाला देंगे। हमने पेपर को इस तरह से बैलेंस आउट किया है कि चीजें रिपीट ना हो, वही टाइप का क्वेश्चन यहाँ, वही टाइप का क्वेश्चन वहां, बिल्कुल नहीं, हमने इस तरह से बैलेंस आउट किया है। सैटरडे छुट्टी भी दे दी आपको और आज टेस्ट पोस्टपोन भी कर दिया। ये 2 चीजें जो मैं रेयर करती हूँ अपने करियर में, अपने पूरे 2 साल के सेट में सिर्फ एक ही चैप्टर में करती हूँ, वो है सोल्यूशन। तो इमेजिन ये क्या होगा, क्यों मुझे करना पड़ा, राइट? 2 क्वेश्चन आते हैं इससे जेई में और 2 नीट में आते हैं, मेरे को करना मजबूरी है ये। अब आपके पास मैं DPP-6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रही हूं। जस्ट आप बेशक मत देखो DPP नहीं लाए हो, आपको जरूरत भी नहीं है, जस्ट एक बात समझने के लिए कि क्वेश्चंस करते कैसे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर वाले करेंगे कैसे। यहां पर आपको आइडिया ही नहीं दिया मैंने सोल्यूट कौन सा है। अगर मैंने एसिटिक एसिड दे दिया तो तुम लोग पहले ही हिसाब लगा लेते हो एसोसिएशन होना, इसका वेंट ऑफ फैक्टर हाफ या कुछ भी। अब के मैंने आपको कहा एक ऐसा सिचुएशन है, कोई भी एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया जिससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ इतना, KF वाटर का मेरे को दे रखा है, मोलालिटी तक सोल्यूट की दे रखी है। जब ये सिचुएशन और पूछा है मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट के बारे में बात करो जी, वो एसोसिएटेड है, वो डिसोसिएटेड है, क्या है। अब आप लोग बजाय मतलब किसी और तरीके से जाने के, चाहे सोल्यूट आपको पता भी है, आपको पता है कि एसिटिक एसिड दे रखा है, तो भी आप अंदाजा नहीं लगाओगे। मेरे को ये मेहनत अब करनी है आज। आपने फॉर्मूला ये पुट करना है, इसको पुट करने के बोर्ड्स में इतने मार्क्स हैं, कॉपी दिखा देंगे हम, आज लेके आए हुए हैं वो वाली बुक जिसमें बोर्ड की कॉपीज के फोटोस्टेट्स हैं।
इसके बाद ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, वेंट ऑफ फैक्टर, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज एसोसिएटेड। ठीक है, अब मेरा आज की क्लास का प्रॉपर जो एक पन्ना एनसीईआरटी का छूटा है वो जरा नोट करिए इसको, और लेकिन उसको पूरा सिस्टमैटिकली क्लोज करना। ये कहा था जी ये होगा, आपने शायद नोट भी किया, अगर किया हो तो मत करो, जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि लास्ट क्लास में सिर्फ ये कहा था कि मेरी अगली क्लास इसी पे होगी, नोट कर रखा हो तो नो नीड, लेकिन इसको फॉर वंस एंड ऑल समझ लो। अब अगर कहीं पर डिसोसिएशन है और हम जानते हैं वो डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं है, कितना है, दैट इज माय जॉब, और उस हेडिंग का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। साथ में ये के ए क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है ये, वो मैं आपको समझाऊंगी, इसीलिए मेरी मजबूरी थी, मेरे को आज ये दोबारा लिखना था क्योंकि मेरे को के ए पकड़ना है। तो अब अगर आप मेरे साथ समझें, अनन्या ने लगाई नहीं ऑनलाइन, उसने मुझे कहा था, ठीक है। एसिटिक एसिड, इस अब देखो दिमाग पे क्या असर पड़ता है, कितना कंफ्यूजन होता है। पीछे मैं एसिटिक एसिड का डाइमर बना रही थी, बट वो था बेंजीन में। अब मैं एसिटिक एसिड की एक्वस, एक्यू लिखा हुआ है, एक्वस सोल्यूशन वाटर, उसमें तो ये डिसोसिएट करेगा। इसीलिए बार बार कह रही हूं एसिटिक एसिड के नाम पे याद मत कर लेना, ये तो डाइमर बनाता है, फंसोगे। तो एसिटिक एसिड हुआ डिसोसिएट इनिशियली, अगर मैंने इसमें 1 लिया था तो ये क्या हुआ? 0 और 0। अगर मैंने 1 लिया था, थोड़ी देर बाद माइनस एल्फा, एल्फा क्या होता है? एक में से कितना टुकड़ा टूट के चला गया, दैट इज डिसोसिएशन। कितना कंप्लीट नहीं हुआ, दिख रहा है। तो अल्फा अल्फा इधर गया, यहां तक आप पहुंच चुके थे, सी अल्फा सी अल्फा। अब मैं अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर, करेक्शन फैक्टर की बात करूं, क्योंकि अब तो मेरे को सिर्फ वेंट ऑफ सोचना है, कॉलिगेटिव हो गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर की एक और डेफिनेशन लास्ट क्लास में दी थी, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। इस वक्त डिसोसिएशन चल रहा है इसलिए मैंने डिसोसिएशन लिख दिया, डिवाइडेड बाय मोल्स इनिशियली टेकन। तो वो एक बार एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूं कि कल को बच्चों अगर, और कल को क्या होएगा ही होएगा, अभी डीपीपी में देखेंगे, कोई ऐसा मैंने दे दिया यहां पर 2 हुआ, तो कहना मत कराया नहीं। यहां आप 2 अल्फा करेंगे, यहां 2 करेंगे, यहां 2 करेंगे, एंड यू आर विद एवरीथिंग यू नीड। ऑल्दो मैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगी, क्योंकि ये अगर करना पड़ गया तो 1.5 मिनट में मेरा क्वेश्चन होगा नहीं, तो मैं उसका शॉर्टकट दूंगी, जरूर दूंगी। तो अब यहां तक मैं आपको लगभग लास्ट क्लास में पहुंचा चुकी थी, चेक एवरीवन। अब इसमें वेंट ऑफ फैक्टर और अल्फा का रिलेशनशिप आपको मिल गया। मैं आपको डिसोसिएशन का एक जनरल फॉर्मूला देना चाह रही हूं, जब सबके पास ये आ जाए मुझे बताइए। मैं जनरल फॉर्मूला कौन सा देना चाह रही हूं मुझे नहीं पता, ये 2 और 3, कोई मेरे को दे दे Na2SO4 होल थ्राइस, सॉरी Na3SO4 होल ट्वाइस दे दे कोई मेरे को, तो मैं कहां कहां फंसती हूँ, कुछ भी इस तरह का मेरे को पोटेशियम सल्फेट दे दे, ये भी 2 और ये 3, कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन, XY वाला कॉम्बिनेशन अभी डीपीपी में कराऊंगी, तो मेरा ये फॉर्मूला क्या होगा उस वक्त आप निकालोगे तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है आपसे गलती होने का। तो मैं आपको एसोसिएशन के केस में एक जनरल फॉर्मूला दे रही हूं, वो है ये, जिसमें एन का मतलब है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, कितने टुकड़े हो रहे हैं उसके, चाहे इनकम्प्लीट हो रहे हैं, लेकिन एक NaCl कितने टुकड़ों में बट रहा था? 2 में, कई जगहों पे 3 में। तो अब आप प्रिपेयर रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि AXBY नॉट कंप्लीटली एसोसिएटेड, तो वहां पर n की जगह मेरे को क्या पुट करना होगा? x प्लस y। एन की जगह क्या पुट करूंगी मैं? एन क्या लिखा है? कुल मिला के कितने आयंस बनते हैं उससे टूट के, तो कुल मिला के एक मॉलिक्यूल टूटते हैं, एक एक फॉर्मूला टूटता है, तो उससे x प्लस वाई बनता है। तो इस फॉर्मूले को नोट करिए, इसके ऊपर सबसे ज्यादा यही रीजन है कि ये इसकी मेरे को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करानी है जो मैं टेस्ट पोस्टपोन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को आज एश्योर करना है कि जेई नीट और बोर्ड में तो 8 या 9 नंबर का है, इसी पे रहा है, ये नंबर मेरे को सिक्योर करने हैं। हो गया नोट सबके पास एसोसिएशन का फॉर्मूला? कर लो। ज्यादातर क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बोल रही थी, सॉरी, डिसोसिएशन, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा? जो अल्फा आप निकाल रहे हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब मेरे को बताइए आप लोग, अगर आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर है
आई है, अल्फा निकाल लोगे। और ज्यादातर क्वेश्चन अल्फा देके आई पूछेंगे, वो भी निकाल लोगे। उल्टा आएगा अब सारा क्वेश्चन, अल्फा देंगे और आपको कहेंगे इसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। तो जब आप डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हो तो क्या होता है, डेल्टा टी एफ आई के एफ इंटू एम। आपको पहले तो चाहिए होगा आई, क्वेश्चन में दे रखा होगा जी 60% डिसोसिएटेड है, तो अल्फा आपको दे रखा है, आपको उससे आई लेना होगा, आई इसमें पुट करना होगा, डेल्टा टीएफ निकाल के वाटर की फ्रीजिंग के पॉइंट के साथ मैनेज करके या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है डायरेक्टली या फिर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। अब आप सोच लीजिए, जब से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हुई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीपीपी 6, 7 और आज की या जो भी नंबर जा रहे हैं, एक अकेला क्वेश्चन मेरे को सारी तीनों डीपीपी मर्ज कर दी उसके अंदर। तो अब वेंटॉफ के साथ अल्फा को मैं समझती हूं हमने किया, जोड़ा, तो लास्ट फॉर्मूला फिर डीपीपी शुरू करते हैं। आज की डीपीपी मिल गई आप लोगों को सभी को? तो ज्योति मैम वो अरेंज कर दो। कर लोगे तुम वैसे अपने आप, बट व्हाट आई वांट कर लोगे। एनसीईआरटी देखो उसने डिराइव कर रखा है वही 3 स्टेप, मैंने नहीं किया यहाँ पे, लेकिन आप बड़ी इजीली कर लोगे। जैसे आपने लिया एसिटिक एसिड, खुद करना इसको मान्य, ठीक है? अभी नहीं, घर जाके सभी लोग करना इसको खुद, बहुत अच्छा आपके लिए एडवांटेज होगा। एनसीईआरटी ने तो कर ही रखा है। ये है, क्या लोगे इसमें, इनिशियली 1 0, अब इसके बाद क्या करोगे, आफ्टर सर्टेन टाइम 1 में से कितना जाएगा, अल्फा, उधर कितना बनेगा, अल्फा तो नहीं बनेगा, अल्फा बाय 2 बस प्लस कर देना। फिर सी आएगा तो क्या करोगे, बस बिफोर एंड आफ्टर डिवाइड किया, फॉर्मूला आ गया। तो मैं वो चाहूंगी थोड़ा तो आज मेरे लेक्चर का लोगों को फायदा हो, एनसीईआरटी में घुसे, ठीक है, थोड़ा तो एसोसिएशन के लिए आपको लिखना, आप ये ऊपर वाली चीज लिख सकते हैं, इट कैन हेल्प यू। एसोसिएशन के लिए मैंने सीधे शॉर्टकट दिया है, वो नोट करो। डीपीपी आप तक पहुंच रही है, क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। एसोसिएशन को आप जब इसको डिराइव करोगे ना, यहां भी आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। गलती किधर होगी इसमें, फॉर्मूला तो आप याद कर लेंगे, एन, व्हाट इज एन, डाइमर बन रहा है तो एन इज 2, ट्राइमर बन रहा है तो एन इज 3, पेंटामर बन रहा है तो एन इज 5। बस एन का एक ही मकसद है, एक ही मतलब। तो ये आपके लिए हो गया एन। क्लियर सबको, नोट हो गया। अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और अल्फा इंटू 100 इज परसेंटेज एसोसिएशन। क्लियर। अब मैं आज बोर्ड में आने वाले यूजुअल क्वेश्चंस भी ले रही हूं, इसके जेई नीट में आने वाले यूजुअल क्वेश्चंस भी ले रही हूं। बोर्ड वाले लेंदी, डिफिकल्ट, जेई नीट वाले 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में, अगर आपके पास ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, डिराइव ना करें हम तो। चलें, हो गया नोट सबके पास? अब ये क्वेश्चन है, आपकी इसी डीपीपी का है नहीं है पता नहीं, लेकिन पहले इसको समझो ये क्या है, देख लो अगर डीपीपी में दिख रहा हो तो। वैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, या एनसीईआरटी का होगा या डीपीपी का होगा, किसी एक जगह का होगा। नहीं है तो बहुत बढ़िया, इधर देखिए। हाँ बस ठीक है, नहीं है इसका मतलब आप इधर देखिए, तभी मैंने नंबर नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये डीपीपी से बाहर का होगा। केसीएल, जैसे ही यूरिया होता था तो मेरे को दिक्कत नहीं आती थी, ग्लूकोज होता था मेरे को दिक्कत नहीं आती थी। जैसे ही मैंने केसीएल पढ़ा, मेरे को क्या आना चाहिए भाई, ये डिसोसिएट होता है। मेरे को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आई को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। तो 0.5 ग्राम of KCl was dissolved in 100 ग्राम of water. The solution froze at this. Depression in freezing point दे दिया डेल्टा TF. कैलकुलेट परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ KCl। पहले तो मेरे को अल्फा की परसेंटेज मांगी, एक और चीज मांगी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड का, एक और चीज मांगी, लेकिन पहले मैं वहां पहुंचू। परसेंटेज आयोनाइजेशन KF दे रखा है, बाद में सोचूंगी KA क्या, क्योंकि मैंने KA पढ़ाया ही नहीं अब तक आपको। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन, अगलों ने इतना भी नहीं लिखा कि डिसोसिएशन है, तुम खुद सोचो आयोनाइजेशन का मतलब डिसोसिएशन है, और केसीएल टूटना ही, ये तो क्लियर ही हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पूछा क्या है मुझसे, परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब अल्फा इंटू 100 कर देंगे, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो आई चाहिए। तो कुछ तो हम में से ऐसे होंगे, केसीएल का ही तो मैम आपने ही बताया 2 होता है, कुछ ऐसे भी होंगे और होगा, आज नहीं होगा, 3-4 महीने बाद चैप्टर भूल जाओगे तब होगा।
कि आई तो KCL का 2 है, बस फिर तो खत्म, इसको 2 पुट कर दिया, अल्फा तो 100% दे दोगे। भाई 100% है तो मैं अल्फा पूछूंगी? वो तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। फिर थोड़ी ना मैं, मतलब 100% का मतलब क्या है, आपने I2 पुट किया तो 100% आएगा, क्योंकि I इसका 2 होता ही तब है जब 100% डिसोसिएशन। तो अब चलो जो भी है, ये गलती हमने सोच लिया, हम तो ये तो बेवकूफी हम नहीं करेंगे, राइट, चलो नहीं करेंगे। तो अब जब हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे तो मेरे पास रास्ता क्या है भाई, पहले तो आई निकालो। आई निकालने के लिए आ गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जब से मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया, खुद सोचो, तुम्हें किसी को टेस्ट करना होगा एक अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए, तुम यही क्वेश्चन दोगे। 3 DPP है इसके अंदर, 3 सेट्स ऑफ टॉपिक हैं इसके अंदर। तो पहले तो आप डेल्टा TF इज टू आई इंटू KF इंटू M से इस फॉर्मूले में आई निकालोगे। अब मोलालिटी पे तो हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि मुझे लगता नहीं मैं निकालना सिखाऊं। जिसको भी मेरे को मोलालिटी निकालनी सिखानी पड़ रही, वो वैसे ही आ जाए भाई, कल आके सारा कुछ दोबारा कर ले, वो वैसे ही नहीं कुछ कर पाएंगे चैप्टर में। तो मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया 100 ग्राम, 0.1 kg। मेरे को KCl दे दिया, मैं मोलर मास में निकाल ही लूंगी इसका, और 0.5 ग्राम इसका वेट दे दिया। तो फिर वो तो मेरे पास मोलालिटी तो आ ही जाएगा। मेरा पर्पस वो नहीं है, मेरा पर्पस है आपको आए। ये क्वेश्चन करके मेरे को आंसर दो, नीचे लिखा हुआ मैच करते हैं। ये करिए क्वेश्चन, ये बोर्ड में 3 नंबर का आ रहा है, पूरे 3 नंबर का। वैसे तो ज्यादातर सभी बुक्स ने ऐसा कर दिया है। मेरे पास ये बुक है जिसमें फोटोस्टैट है बोर्ड की कॉपी का, जो बच्चों के 98, 99 या 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और चैप्टर वाइज छाप रखा है उन्होंने। लास्ट टू लास्ट ईयर, ये देखिए, अब आपको दिख तो नहीं रहा लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाएगा, ये ऐसा दे रखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया लास्ट टू लास्ट ईयर, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिफरेंस। तो ये जो भी बच्चा है इसको फुल मार्क्स मिले हैं इसके अंदर, इसकी चेकिंग बता रखी किस तरह से कहां कहां कितने नंबर दिए। तो मैं इस बच्चे का बताती हूँ इसने क्या लिखा और आप क्या देते हो, उसमें फर्क ही, उसके क्यों 100 नंबर आए होंगे। ठीक है, पहली बात दे दी आइडियल नॉन आइडियल, जो आप सब दोगे, राउल्स लॉ को ओबे करता है ये नहीं ओबे करता। दूसरे में उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट आर सेम, और इसमें नॉट सेम। तीसरा पॉइंट इसने क्या दिया होगा, सोचो, एग्जाम्पल, ठीक है ना, यही दिया होगा। अब एग्जाम्पल इसने दिया सोल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, यहां तक तो हम सारे भी दे ही रहे थे। अब नॉन आइडियल की साइड इस बच्चे ने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। नॉन आइडियल सोल्यूशन, अच्छा ये भी दे दिया साथ में दूसरे पॉइंट में, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग वगैरह वगैरह, वो सारा मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग दे लेंगे। लास्ट में उसने एक एग्जाम्पल क्या लिख के दिया है, जो भी एग्जाम्पल कोट किया बड़ा छोटा छोटा लिखा है, एंड में उसको रियलाइज हुआ होगा। कई बार हम आपको कहते हैं हर क्वेश्चन के नीचे, हर साल कहते हैं, खैर 2 लाइनें छोड़ दिया करो, आपको एंड में कुछ रियलाइज होगा। तो इस कॉपी में क्लियरली दिख रहा है, उसको बहुत छोटा लिखना पड़ा क्योंकि एंड में उसको रियलाइज हुआ होगा। मैं एक चीज और लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, देती ही होगी ये पक्का, राइटिंग अच्छी है लड़कों की तो अच्छी नहीं होती, माय एक्सपीरियंस, बट नो ऑफेंसेस। इसमें अगली ने ये भी बता रखा है सॉरी, कि यहां इस केस में ये जो एग्जाम्पल है, सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट सॉल्वेंट। आप कहां छोड़ के आओगे, आप एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिख के चल पड़ोगे, और वो अच्छा गया आंसर। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें नंबर कटेंगे, मैं सिर्फ बता रही हूं कि आपका मुकाबला किन के साथ है। यहां इस स्टूडेंट ने साफ तौर पे लिखा है नेगेटिव, ये डेविएशन का एग्जाम्पल, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये एग्जाम्पल, और उसमें नीचे उसने ये स्पेसिफाई कर दिया कि इसके अंदर सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस वर वीकर देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। उसने एक छोटा सा और बाद में रियलाइज करके नीचे घचड़ पचड़ सा किया है, छोटा सा, लेकिन कॉपी में उसकी कॉपी छप गई किताबों में। तो आपका ये मुकाबला है कि आपके से पहले अगर ये कॉपी चेक हो जाए, तो मैं ये नहीं कह रही आपके नंबर कम आएंगे, आपको भी 2 मिलेंगे, उसको भी 2 मिलेंगे, लेकिन इस कॉपी चेक करने वाले के लिए उसकी आईब्रो तो मतलब रेज हो जाएगी, यार ये बच्चा बहुत सही है, उसने ये भी बता दिया इसमें। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ में कॉम्पनसेशन भी हो जाएगा। सो ऐसे सारे क्वेश्चंस के बारे में जो जो आए हुए, इसमें आपको पूरा वो मिलेगा कि आपको ये ना रहे हमें क्या पता ऐसे लिखना था, या कोई ऐसे लिखता है। जो इस तरह से लिख रहा है उसकी जेई नीट की तैयारी ढंग की ना हो, क्योंकि उसको पता है उस वक्त भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के वक्त भी उसको ये बात आती है, तभी वो लिख रहे हैं कि
किसका इंटरेक्शन स्ट्रांग है, किसका वीक है, यहां तक पहुंचने में जान लगती है, उस वक्त सोचना पड़ता है कि इसमें किसका स्ट्रांग रहा होगा, किसका वीक। और अगर आप सोच पाए, लिख पाए बोर्ड की कॉपी में, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपका चैप्टर हो गया ना बहुत ज्यादा बेटर तैयार। हाँ, सब लोग कह रहे हैं आई आया 1.92, मैंने यहां बता रखा है मोलालिटी ये है 0.5 बाय मोलर मास 74.5 डिवाइडेड बाय 0.1 kgs, और उसको सॉल्व करूं तो मोलालिटी माधव कितनी आई है, मोलालिटी किया है कुछ, कितनी आ रही है 0.6। मैं यहीं रोक देती हूँ, चेक करिए सभी लोग, आई इससे 1.92 आ रहा है, तो इसी के आसपास आ रहा है 1.9 ले लेते हैं, ठीक है 1.9293 इतना चलेगा अभी के लिए। आई आया मेरा इतना, जैसे ही आई आ गया फिर अल्फा तो आप लोग उस शॉर्टकट फॉर्मूला से निकाल के दे दो, कितना 0.92, और मेरे से यहां पूछी गई थी परसेंटेज, तो ये कितनी आई, परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर मुझसे पूछा, अभी तो चलो डिसोसिएशन पे बात चल रही है, तो 92 आ गया। पहले मेरे को बताइए यहां तक पहुंचे कि नहीं, सबसे मुश्किल क्वेश्चन आज का है ही यही, पहुंचे कि नहीं। कोई भी अगर यहां तक नहीं पहुंचा तो मेरी आगे की क्लास उसके लिए है नहीं। अब अगली चीज पूछ रखी है के ए, व्हाट इज के ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट था, या कह लीजिए कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं था, तो इक्विलिब्रियम तो बना होगा। इक्विलिब्रियम बना होगा तो के का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। अब मेरी मजबूरी है एक क्वेश्चन में एटलीस्ट मेरे को ये करना पड़ेगा, उसके बाद तो शॉर्टकट आदत हो जाएगी। मेरे को इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना पड़ेगा। आप अब चैलेंज नहीं कर सकते मेरे को कि KCl तो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मैं नहीं कह रही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ तो वापसी होगी, तो इक्विलिब्रियम तो बनेगा। इक्विलिब्रियम बनेगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी अल्फा। रिएक्टेंट की क्या है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, आ गया आपके सामने, देखिए क्या किया है मैंने यहां पर। क्योंकि अल्फा इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, उसको किया इग्नोर। आप इसको इग्नोर करेंगे वरना क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इज नॉट योर 12th बोर्ड्स, क्वाड्रेटिक इज नॉट योर जेई और नीट फॉर केमिस्ट्री, उसके लिए मैथ्स है, दैट विल टेक केयर। सो यहां आप नीचे वाले अल्फा को इग्नोर करेंगे, बचेगा 1, सी और सी कट गया, क्या आया सी अल्फा स्क्वायर। यानी अल्फा आप ऊपर से निकाल के मेरे को दे चुके हैं, ठीक है, अल्फा आपने मुझे दे दिया, सी अल्फा स्क्वायर से आप मेरे को के ए दे पाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है इसी टाइप का, नोट करिए इसको, आज के बाद ये याद कर लेना। ऐसे केसेस में डिसोसिएशन में के ए इज सी अल्फा स्क्वायर, ये इक्विलिब्रियम में भी याद कराते हैं मोसफॉल्ट डाइल्यूशन लॉ के नाम से। कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल सवाल है अगर मैं बोर्ड के पेपर की बात करूं तो। के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर मैंने मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन के केसेस लेने हैं, यहां पर डिसोसिएशन है। ए आप एसिड ना सोच लो, इसको मैं डी तो नहीं लिख सकती, अभी आप इसको के लिख दो, डी तो नहीं लिख सकते, डी है ही नहीं, के डी नाम की कोई चीज नहीं है। दिस ए स्टैंड्स फॉर कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन केसेस, पॉपुलरली नोन एज के ए। ए का मतलब एसोसिएशन है बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू डिसोसिएशन, तो पॉपुलरली इसको के ए ही बोला जाएगा आपके बोर्ड के पेपर में, एनसीईआरटी में। डी कभी नहीं लिखा मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो खाली कैसे चल जाना चाहिए आपका काम। इसे दोनों फॉर्मूलाज को वेंट ऑफ का वो अभी तो इसमें तो शॉर्टकट की जरूरत पड़ी नहीं खास, या पड़ी थी इसमें, नहीं इसमें तो आई अल्फा, यस, जो आपका वेंट ऑफ का शॉर्टकट और अल्फा का शॉर्टकट वो, और ये फॉर्मूला याद कराना मेरा आज का पर्पस है, ये फटाक से याद होने चाहिए। तो और जो चीज मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बात कर रही थी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 नहीं लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 ही लेंगे एज पर लेटेस्ट एनसीईआरटी ना, ये कर रखा है, शायद यही है क्वेश्चन 10 ग्राम वाला। ए और बी में क्या फर्क पड़ता है यार, वो तो मैंने कहा ना पॉपुलरली ये ए है, उससे मत परेशान होना। अच्छा के बी, वो वाला के बी दे रखा है, फिर ये प्रिंट इशू है, ये के ए है, के बी नहीं है, तभी गलत आ रहा होगा। चेक 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 चेक, ये के ए है, दिस इज अ प्रिंट इशू। केएफ भी दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये के
ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग इशू है, के बी नहीं है वो के ए, और के बी से आपने वो वाला कांस्टेंट सोच लिया होगा, ऑफ कोर्स के ए है। पॉपुलरली कांस्टेंट को के ए बोला जाएगा यहाँ पे एसोसिएशन के नाम से, बट इट डजंट मीन कि डिसोसिएशन में यूज नहीं होगा। तो अब आप समझ ही गए, के बी तो मैं यूज ही नहीं कर सकती थी, तो ये प्रिंट इशू है जिसकी वजह से आपसे गलती हो रही है। अब करो एक वन बाय वन। तो और क्या यूज करना है? फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रखा है कि आपका मोलालिटी मोलारिटी सेम होगा। दोनों यही पूछ रहे थे, तो कभी कभार सोच भी लिया करो, कुछ लिखवा के चली होंगी मैं। और ये बहुत होती है गलती। ये भी आप एनवर्सिटी करोगे, आपको इतने क्वेश्चन में अब सहारा मिल जाएगा इस बात का, जहां मना है मोलालिटी मोलारिटी सेम कर रखी, डाइल्यूट में ही तो है। डाइल्यूट ना होता तो मेरा तो सारा ही गलत था। ठीक है, ये कर रखा है अब तो मैंने आपके सामने। मतलब अब तो आपको गलती भी मिल गई, क्या थी बताओ, कितना फर्क हो गया ए के बी करने से, कुछ और ही चली गई क्लास। चलो यार, 4 5 कुछ ही ले लो। मेरे से डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, और मेन मेहनत तो वहीं तक हो गई जिसने अल्फा सही निकाल लिया, आई सही निकाल लिया, आगे आखिरी स्टेज तो मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। एवरीवन हो जाएगा एक क्वेश्चन। तो आप देखिए, इस बच्चे का मैं लिख के आपको बता देती हूँ क्या किया हुआ इसने, आप पकड़िएगा। डेल्टा टी एफ 0.068, अगले ने इतना तक लिखा है, के एफ इज 1.86। हमारे तो हाथ टूटते हैं नॉर्मल लिखने में भी। मोलालिटी इज 0.01। अब इससे मुझे समझ आ रहा है मेरे से क्या मांगा गया है। मेरे को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मुझे इतने से पता चल रहा है क्या मांगा गया है। इस स्टेप के कोई मार्क्स नहीं दे रखे, वहां पे स्टेप मार्किंग होती है, तो इस बात के कोई नंबर नहीं दिए हुए। अगली लाइन में उस बच्चे ने सबसे पहले क्या लिखा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम, इसको टिक करके यहाँ हाफ नंबर दिया है। मैं तो नहीं दूंगी सब्जेक्टिव कॉपी में, मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं फॉर्मूला राइटिंग के हाफ मार्क्स दूं, सॉरी। तो मेरे पास आना भी मत। मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि हाउ टू राइट, हाउ टू डू न्यूमेरिकल, क्योंकि किसी ने पूछा क्या शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, इसमें नहीं हुआ शॉर्टकट फॉर्मूला। अब इसके बाद अगली चीज हमें क्या करनी है, यहां से आई आ जाएगा हमारे पास। तो जो भी वैल्यूज दे रखी है, वैल्यू प्रॉपर पुट करी यहां पर, और मेरे पास पूरी प्रॉपर पुट करके दिखाई है वैल्यूज, कोई शॉर्टकट में नहीं, सारी वैल्यूज पुट करके दिखाई, के एफ मोलालिटी की, डेल्टा टी एफ की, क्योंकि गिवन है उसमें लंबा चौड़ा काम नहीं, और उसको निकाल दिया। आई आया 3.65। यहां तक बीच में वैल्यू पुट जहां की उसके हाफ मार्क है, इसको निकाला उसके हाफ मार्क है। कैन यू सी हाफ हाफ मार्क? डायरेक्ट पहुंचे तो डाउट है कि मेरे को ये हाफ मार्क मिलेगा या नहीं। वैल्यू पुट होती हुई मैंने नहीं दिखाई, तो शायद मेरा ये हाफ मार्क कट जाए। ये बोर्ड की कॉपी की चेकिंग बता रही है, मैं सिर्फ वहीं से दे रही हूं। मतलब मेरे को भी बहुत अजीब लग रहा है यार इतना, यस, कि यहाँ आपको उसकी वैल्यू, उसकी जो है वो अपने पुट करके दिखा दी, और उसके बाद सीधे ले आए। तो ये तो मेरे 1.5 नंबर तो आ गए आई से भी। हमें लगता है पूछा ही आई था, लेकिन इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, जिस बच्चे ने किया हुआ मैं उसका तरीका बता रही हूँ आपको करने का। उसके बाद उसने एक जगह लिखा हुआ है, ये भी पूछा है, क्वेश्चन नहीं है मेरे हाथ में, मैं चाह भी नहीं रही क्वेश्चन पे डिस्ट्रैक्ट होना, ये भी पूछा है। तो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग इट नाउ? तो अब मेरे को सोल्यूट चाहिए, मेरे को क्वेश्चन चाहिए, बता दो भाई सोल्यूट कौन सा था। सोल्यूट है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यहां लिखा गया है AlCl3। पिछले सालों तक हमें यह नहीं पता होता था कि एनसीईआरटी के बाहर से भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है क्या। इतना ज्यादा एनसीईआरटी को पकड़ रखा था बोर्ड्स ने। ये लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है। हम जब आपको ये पूरा करवाते हैं और आप एनसीईआरटी देखो, हमारे क्वेश्चन देखो, तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कराया आपको, जिसमें कितने आयंस बने, 2। केसीएल का क्वेश्चन में डिसोसिएशन दिया, कितने आयंस बने, 2। तो हमें ये बाय डिफॉल्ट लगने लगता है कि 1 से 2 बनना ही एनसीईआरटी लेवल है, बाकी 3 या 4 आयंस बनेंगे वो तो जेई नीट का पार्ट है। करते तो हम सारा कुछ है, लेकिन इस माइंड मेकअप से जाते हैं नहीं। बोर्ड के इस क्वेश्चन ने बता दिया कि आपको 1 से 2 ही बनने वाले नहीं देंगे हम,
ये बनेगा, चेक, 4 आयंस बन रहे हैं। तो अब अगर मैं इस बच्चे की कॉपी देखूं और आपसे एक्सपेक्ट करूं, करना वो अल्फा अल्फा वाला काम, खुद करना एक बार। अब यही तो करा रहे हैं, आज की क्लास का यही यूटिलाइजेशन है, करना और देखना आप क्या करते हो और क्या किया होना चाहिए था। लेट्स सी, लेट्स मैच। अब अल्फा और आई को डिराइव करिए और मुझे बताइए। चेक करती हूँ आप क्या देते हो मेरे को, आई और अल्फा का फॉर्मूला डिराइव करके। यहाँ बोर्ड की कॉपी में अगले ने डिराइव किया हुआ है, मैं शायद शॉर्टकट पे जाती, बट आई डोंट नो अभी और भी देखेंगे। इस साल की आ जाए सैंपल पेपर्स, इस साल का सैंपल पेपर आएगा तो उससे पता चल जाएगा मेरे को और कॉपीज का भी, कि शायद कोई ऐसी मिल जाए। 1+3 अल्फा, आई क्या आ जाएगा 1+3 अल्फा, बड़ा क्लियरली दिख रहा है, ये सी अल्फा कट जाने और यही बचना। तो आई आ गया 1+3 अल्फा, तो आई तो आप लोग निकाल ही चुके हैं ऊपर। अब इससे आप अल्फा निकाल के दे दोगे मेरे को, अल्फा कितना आया, आई एम वेटिंग। तो इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना ही सही तरीका है, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, जैसे वहां किया हुआ मैं वही चाहूंगी करना। आई कितना निकला है मेरा, 3.65। अब आप दे लोगे अल्फा, और उसके बाद जो भी आपकी अल्फा की वैल्यू आई उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज रिपोर्ट करिए। 88% पॉइंट में भी कुछ है, देना पड़ेगा। 88.33%। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर को इंश्योर किया है इस क्वेश्चन में। इसी डीपीपी का सब्जेक्टिव में एक आधा और देख लेते हैं, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करिए, फिर मैं ऑब्जेक्टिव के लेने शुरू करती हूँ। देखना जरा 6th क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज पुट करो, प्रोसेस सोचो, स्टेप सोचो, सॉल्व चाहे मत करो, वैल्यू चाहे मत दो मेरे को। क्वेश्चन 6th सब्जेक्टिव। आई तो आ रहा है ये, अब ये आ गया तो अल्फा तो फिर आ ही जाएगा, और अगर अल्फा आ गया तो मैंने आपको कहा था के ए सी अल्फा स्क्वायर रट लो। देखो इस क्वेश्चन में के ए पूछा गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एक समस्या, कई जगहों पे तो के ए करके पूछ लेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है अब तक मैंने दिया नहीं आपको। इसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो बोलेंगे एसोसिएशन कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है तुम ही लोग देख लेना, डिसोसिएशन हो रहा है, I1 से बड़ा आ रहा है ना, तो डिसोसिएशन हो रहा है। ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो अब आपको ये आना चाहिए, ये सब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन था, अब मैं पकड़ रही हूं ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से को। मनन आप अभी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टेस्ट बन तो चुका है आज का, जो क्लास टेस्ट होता है, बट आप जब देने की सिचुएशन में हो तब लेना मुझसे, ठीक है। अभी आप जो पहले 5 क्वेश्चन में 2 कराए ना मैंने, बाकी के भी कर लो। एवरीवन हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब मैं ऑब्जेक्टिव की साइड चलूं, बोलो भाई मैं वेट कर रही हूँ। प्रकृति हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोपल चलिए अब ऑब्जेक्टिव में लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को दे रहे हैं, मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, पहले फर्स्ट खुद कर लो। सी 1+2 अल्फा होगा, एवरीवन। शिखर बातचीत क्यों शुरू हुई है बच्चों? अगर तो क्वेश्चंस के लिए 5-10 मिनट चाहिए तो मैं दे देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अल्फा का ये फॉर्मूला रटाना है मेरे को डिसोसिएशन के लिए, इसमें पुट करते ही मेरा आंसर सी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आंसर दीजिए। अनुबल 3 का आप दे रहे हो मेरे को, और गिरीशा सानवी 2 का आप दे रहे हो। क्वेश्चन 2 एंड 3 करिए सभी लोग, करना सृष्टि 2 और 3 नहीं कर लो, आगे बढ़ते जाओ, मेरे से पूछो मत। और क्योंकि इसका बारकोड नहीं चल रहा है जो इसका आंसर्स का, तो ऐप पे हमने सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, अगर घर जाके आपको कंफर्म करना हो कुछ तो ठीक है। उस वक्त भी मेरे से स्किप हो गया पूछना,
कोई एक मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रही हूं AX BY, आपको नहीं पता X और Y क्या है, और इसका वेंट ऑफ फैक्टर जो है, वेंट ऑफ फैक्टर देख, मैं नहीं कह रही कि ये 100% डिसोसिएटेड है एसोसिएटेड है, ऐसा कुछ नहीं मैं कमिट कर रही। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आती है इसकी सपोज 1.82। आप बता सकती है कितने आयंस में स्प्लिट हो रहा होगा? के बाद ये अप्रोक्सीमेशन लग गया होगा 2, राइट? कि भाई 2 ऑलमोस्ट वाली बात में नहीं, मेरा क्वेश्चन फिर से सुनना। एक मॉलिक्यूल भी, इसका एक फॉर्मूला भी टूटता 100 में से तो कितने बनाता? 2। ये सवाल पूछ रही मैं, कितने आयंस? तो आपके पास 4 ऑप्शन में ऐसे कुछ दे रखे होते, कुछ भी, और तो आप पकड़ सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू से आपको काफी हद तक ये भी अंदाजा हो जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। यही देते, ठीक है? तो वेंट ऑफ फैक्टर को इतनी डिटेलिंग से पढ़ना, सोचना, आपका दिमाग लगाना जरूरी होगा। अब एक क्वेश्चन जो मैंने अपने लिए छोड़ा था, और आई थिंक 12th क्वेश्चन भी पारस जैसे बता रहा है उसका नहीं आ रहा, तो मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ लेना चाहूंगी, 11th और 12th। चलिए पहले क्वेश्चन 11th ले लेते हैं, फिर 12th को भी पकड़ लेंगे। क्वेश्चन 11th क्या कहता है? Na2SO4 की सॉल्यूशन 0.004 मोलर वाली इज आइसोटोनिक विद ग्लूकोज की सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी दे रखी है मेरे को 0.010। दोनों की मोलैरिटी मेरे को गिवन है, और मुझे पता है पाई दोनों का सेम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब। तो यहां लिख दूं मैं C1RT is equals to C2RT, but I cannot forget I and I। ग्लूकोज के लिए I पता है 1 है, लेकिन लिखना जरूरी है। और Na2SO4 के लिए I क्या है ये आप जानते ही हैं, 3 मानना पड़ेगा, या पता नहीं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, मैं कैसे मान लूं जब तक 100% डिसोसिएशन ना हो। मेरे को बचना है यहाँ 3 लिखने से, रोकना है अपने आप को। अब क्वेश्चन 11th कह रहा है सेम टेम्परेचर, ठीक है, द एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा ही आपसे अल्फा है। अब आप जानते हो अल्फा और आई का फॉर्मूला अब तक तो रट गया होगा, इस आई की जगह तो कोई जरूरत ही नहीं थी, तो सही मायने में देखा जाए ये और ये कट जाएंगे, तो एक तरह से तो आपसे आई निकलवाया जा रहा है, आई के बाद अल्फा भी आ जाएगा। तो आइसो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पे मेरे को क्वेश्चन देना हो तो मैं ये ना दूं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी यूज हो गया, आई भी यूज हो गया, साथ ही साथ अल्फा भी यूज हो गया। तो 11th क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, जैसे जेई नीट में आ रहे हैं, बस स्पीड में हम कई बार जो बच्चों से हम हर साल पूछते हैं, इस बार भी पूछा कि आपसे क्वेश्चन छूटे क्यों, गलत क्यों हुए, एक ही रीजन दिया कि ऑर्गेनिक करते रह गए, इनऑर्गेनिक करते रह गए, फॉर्मूला भूल गए, एंड में रिवाइज करना भूल गए, तो फॉर्मूला एकदम से वहां याद नहीं आया डिसोसिएशन में अल्फा और आई का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर आपके पास अल्फा और आई का फॉर्मूला हो तो बाकी तो क्या ही था इसके अंदर। अब 12th क्वेश्चन मेरा आज आखिरी क्वेश्चन होगा डिस्कशन का। मुझे एक तो 17th, पहले 17 देख लो फिर 12th लूंगी, हाँ ठीक है, बट मैं बाकी उसमें ले लूं, अच्छा लंबा क्वेश्चन दिखा मुझे। 17th जैसे क्वेश्चन जो हैं 2019, 20, 21 में भरे पड़े हैं जेई नीट में, देखना जरा 17th क्वेश्चन। बहुत है, बस उसको मेरे बैच में मनन को देने हैं सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, पहले आप लोग 17th करो फिर 12th करो, डीपीपी क्लोज हो जाएगी उसमें। अब मेरे को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर चाहिए, तो वो तो वैसे बोल ही रखा है, ना भी देते तो भी चल जाता, 760। यस, आई से कर रही हूँ, रुको तो सही, अभी क्यों करूं, मतलब शायद कोई और, तुम टेस्ट दो। बड़ी देर बाद कोई रिलेटिव लोवरिंग का क्वेश्चन आया, बहुत देर से फ्रीजिंग और ये चल रहा था, इसलिए मेरे को जब जब उसको डाउट भी आया तो लगा लेना चाहिए। रिलेटिव लोवरिंग छुए 2-3 दिन हो गए, बस अब तो कर ही लेंगे शायद आप लोग। आई निकाला, और फिर तो जो पूछा है, पकड़ने की वजह यही थी